हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो कि बेस्ड है कॉम्बिनेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट एंड ट्विस्टिंग मोमेंट ऑन द शाफ्ट। क्वेश्चन है ए सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट सब्जेक्टेड टू ए बेंडिंग मोमेंट ऑफ 3000 न्यूटन मीटर एंड ए टॉर्क ऑफ 10,000 न्यूटन मीटर। क्वेश्चन में क्लियरली बता दिया गया है कि शाफ्ट पर बेंडिंग मोमेंट और ट्विस्टिंग मोमेंट दोनों एक्ट हो रहा है। शाफ्ट हैज अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ 700 मेगापास्कल एंड ए अल्टीमेट शियर स्ट्रेस ऑफ 500 मेगापास्कल। यहाँ पर टेंसाइल स्ट्रेंथ और शियर स्ट्रेंथ की अल्टीमेट वैल्यूज़ दी गई हैं, लेकिन हम लोग अल्टीमेट वैल्यूज़ पर वर्क नहीं करते हैं क्योंकि ये सब फेल्योर स्ट्रेंथ होती हैं। अगर इस स्ट्रेंथ पे या इतना स्ट्रेस जनरेट हो गया शाफ्ट पे तो वो शाफ्ट फेल कर जाएगा, इसलिए हम कुछ फैक्टर ऑफ सेफ्टी एज्यूम करके चलते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन में कहा गया है कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी 6 कंसिडर करना है और हमको कैलकुलेट करना है कि ऐसे शाफ्ट का डायमीटर कितना होना चाहिए जो कि विदाउट फेल्योर पावर को ट्रांसमिट कर सके। ठीक है, तो सबसे पहले गिवन डाटा नोट कर लेंगे। बेंडिंग मोमेंट कितना है 3000 न्यूटन मीटर, यानी कि 3 इंटू 10⁶ न्यूटन मिलीमीटर। टॉर्क है 10,000 न्यूटन मीटर, जो हो जाएगा 10 इंटू 10⁶ न्यूटन मिलीमीटर। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ 700 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। अल्टीमेट शियर स्ट्रेस 500 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे कि वर्किंग स्ट्रेस कितना होगा, क्योंकि ये सब तो अल्टीमेट स्ट्रेस है। हमको अल्टीमेट स्ट्रेस पे वर्क नहीं करना है, हमको वो स्ट्रेस डिसाइड करना है जो इस शाफ्ट के ऊपर हम एक्चुअली अप्लाई करने वाले हैं। तो चूँकि फैक्टर ऑफ सेफ्टी यहाँ पर गिवन है, इसलिए जो अलाउएबल नॉर्मल स्ट्रेस होगा या वर्किंग स्ट्रेस होगा वो होगा अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो ये हो जाएगा 700 डिवाइडेड बाई 6 विच विल कम 116.7 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। सेम इसी तरह हम अलाउएबल या वर्किंग शियर स्ट्रेस भी कैलकुलेट कर लेंगे। टाउ आ जाएगा टाउ अल्टीमेट डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी विच इज 500 डिवाइडेड बाई 6 और यह आएगा 83.3 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। अब हमारे पास वर्किंग नॉर्मल स्ट्रेस और वर्किंग शियर स्ट्रेस की वैल्यू आ चुकी है। अब चूंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि शाफ्ट पे बेंडिंग मोमेंट और ट्विस्टिंग मोमेंट दोनों अप्लाई हो रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हम शाफ्ट को डिज़ाइन कैसे करते हैं। हम दो थ्योरी लेके चलते हैं। पहला है मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी और दूसरा है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। इन दोनों थ्योरीज़ का हम यूज करते हैं और दोनों से डायमीटर कैलकुलेट करते हैं, और दोनों में से जिसमें डायमीटर ज़्यादा आ रहा है, जो मेजर डायमीटर आ रहा है, उसी को हम एक्सेप्ट करते हैं फॉर डिजाइनिंग ऑफ द शाफ्ट। तो यहाँ पर सबसे पहले कैलकुलेट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी के हिसाब से जो इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट होता है TE, वो होता है √m² प्लस T²। यहाँ पर m क्या है, बेंडिंग मोमेंट, और T क्या है, ट्विस्टिंग मोमेंट। तो बेंडिंग मोमेंट और ट्विस्टिंग मोमेंट की वैल्यू हम लोग पहले से ही जानते हैं। इनकी वैल्यू पुट करिए तो यहाँ से जो इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट आएगा वो आएगा 10.44 इंटू 10⁶ न्यूटन मिलीमीटर। और हम लोग ये भी जानते हैं बेसिक शियर स्ट्रेस के फार्मूले से कि इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट होता है π/16 टाउ d³। तो इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट हम कैलकुलेट कर चुके हैं 10⁴ इंटू 10⁶ इक्वल हो जाएगा π/16
वर्किंग शियर स्ट्रेस की वैल्यू है 83.3 मल्टीप्लाइड बाई डी क्यूब। यहाँ से डी की वैल्यू आएगी 86 मिलीमीटर। अब सेकंड थ्योरी यूज करेंगे, अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी। नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी में जो इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट होता है वो होता है हाफ ब्रैकेट में m प्लस अंडर रूट m स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड। यहाँ भी m क्या है बेंडिंग मोमेंट, t क्या है ट्विस्टिंग मोमेंट और me क्या है इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट m और ट्विस्टिंग मोमेंट t की वैल्यूज़ पुट करने पे यहाँ पर हमको मिलेगा इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट 6.72 इंटू 10⁶ न्यूटन मिलीमीटर। और हम ये भी जानते हैं कि इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट किसके बराबर होता है, π/32 सिग्मा बी डी क्यूब। ये एलिमेंट्री बेसिक इक्वेशन फॉर बेंडिंग का फार्मूला है। इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट आ चुका है 6.72 इंटू 10⁶, इट विल बी इक्वल टू π/32 इंटू वर्किंग शियर स्ट्रेस कितना हमने कैलकुलेट किया है 116.7 मल्टीप्लाइड बाई डी क्यूब। यहाँ से जो डी क्यूब आएगा वो आएगा 83.7। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी के हिसाब से जो डायमीटर आ रहा है वो आ रहा है 86 मिलीमीटर और मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी के हिसाब से डायमीटर आ रहा है 83.7 मिलीमीटर। तो इसलिए हम जो लार्जर वैल्यू है यानी कि फ्रॉम द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी वो हम अडॉप्ट करेंगे d इक्वल टू 86 मिलीमीटर। लेकिन 86 मिलीमीटर कोई स्टैंडर्ड डायमेंशन नहीं है शेफ्ट के लिए, इसलिए जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसको हम अडॉप्ट कर लेंगे और हमारा फाइनल डायमीटर आ जाएगा शेफ्ट का 90 मिलीमीटर।